पागल औरत पार्ट 2। आपको अहम खबर देते चलें कि एक कैदी ज़हनी अमराज के अस्पताल से फ़रार हो गया है, जिसकी वजह से पुलिस आसपास के तमाम इलाकों को अपने घेरे में ले चुकी है। रिपोर्टर ने वाज़ेह अल्फाज में इन तमाम इलाकों का नाम लेकर जिक्र किया जिनको पुलिस अपने घेरे में ले चुकी थी। विल्सन के कान खड़े हो गए क्योंकि इन इलाकों में ये जंगल भी आता था। रिपोर्टर ने मज़ीद कहा, भागने वाली कैदी एक औरत है जो बहुत ख़तरनाक है और यकीनन मसला होगी। इस पर अपने शोहर का कत्ल और इसके अलावा 4 और मर्दों के कत्ल का इल्ज़ाम है, जिसके जुर्म में वो जेल की सज़ा भी काट चुकी है। जेल में माहिर नफ्सियात ने इसका मुआयना किया तो पता चला वो ज़हनी तौर पर बीमार और जुनूनी है, लिहाजा उसे जेल से ज़हनी अमराज के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था। मगर अब किसी तरह वो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गई है। फ़रार होने से पहले उसने अस्पताल के गार्ड को भी इसी के खंजर की मदद से मौत के घाट उतार दिया है और अब बताया जा रहा है कि वो जंगल में कहीं रूपोश हो गई है। पुलिस सारा दिन उसे ढूंढती रही मगर अब तक वो पुलिस के हाथ नहीं आ सकी। इसके साथ ही रिपोर्टर इस पागल औरत का हुलिया बयान करने लगी। वो 5 फुट और 6 इंच की हामिल 24 साला नहायत पुरकशिश औरत है। फ़रार होते वक्त वह अस्पताल का यूनिफॉर्म पहने हुई थी, मगर अब यकीनन इसने ख़ुद को बचाने के लिए कहीं से कपड़े चोरी करके वो यूनिफॉर्म उतार के फेंक दी होगी। पुलिस की तमाम तर लोगों को तनबीह है कि जो कोई भी इस पागल औरत को देखे तो फ़ौरन किसी करीबी पुलिस स्टेशन इत्तला करे और ख़ास ध्यान रहे कि इस पागल औरत से अपना फ़ासला ज़्यादा से ज़्यादा बरकरार रखने की कोशिश करें, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर जुनूनी और ज़हनी मरीज़ा है जो जुनून में आकर कुछ भी कर सकती है। तमाम तफसील सुनकर विल्सन जैसे सख्ते में आ गया, मगर जैसे इसकी निगाह बेड पर बेखबर सोई बीका पर आकर ठहरी तो खौफ की एक सर्द लहर इसके पूरे जिस्म में सरायत करती चली गई। बीका हूबहू इस हुलिया पर 100% बैठती थी जो रेडियो पर न्यूज़ कास्टर ने बताया था। 5 फुट 6 इंच की हामिल, नौ उम्र, खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर पगली। विल्सन को यकीन था कि बीका ही ज़हनी अमराज के अस्पताल से भागी हुई वो कैदी है जिसकी पुलिस को तलाश है, क्योंकि बीका एक भरपूर और ख़ूबसूरत लड़की थी और एक जवान लड़की का यूं अकेले रात के वक्त जंगल में चले आना और एक अजनबी पर भरोसा करके उसके साथ उसके कॉटेज में रहना विल्सन को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। विल्सन को इस बात का भी यकीन हो चला था कि इसके सोने के बाद गालिबन बीका इसे भी कत्ल करने का इरादा रखती है, मगर विल्सन ऐसा करना नहीं चाहता था। वो बखूबी जानता था कि उसे क्या करना है। यकायक इसने रेडियो ऑफ किया और तेज़ी से चलता हुआ कॉटेज के दरवाजे तक आया, जिसका दरवाज़ा इसने इस कदर ज़ोरदार आवाज़ से खोला कि बीका बेइख्तियार हड़बड़ा कर नींद से बेदार हो गई और विल्सन को ख्वाबनाक आंखों से देखने लगी। हैरत इसके चेहरे से साफ आया थी। विल्सन चलता हुआ बीका के पास है और उसे बालों से पकड़कर बेड से नीचे उतारकर दरवाजे की जानिब घसीटने लगा। बीका दर्द से किलबिला उठी। वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी। वो अपनी बसात के मुताबिक खुद को विल्सन की गिरफ्त से छुड़ाने की अपनी सी कोशिश करती रही, मगर विल्सन की गिरफ्त मजबूत थी। इसके फौलादी बाजुओं में बीका कोई ज़ख्मी परिंदा मालूम हो रही थी। वो बिल्कुल बेबस और लाचार होता है, यानी वो ज़ख्मी परिंदा जो बिल्कुल बेबस और लाचार होता है। छोड़ो मुझे, क्या किया है मैंने, बताओ मेरा क्या कसूर है, बीका रोते हुए बोली। वो मुसलसल चीख रही थी, मगर विल्सन इसके चीखने चिल्लाने का कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा था। वो यूं ही उसे बालों से घसीटता हुआ दरवाजे तक ले आया और उसे एक झटके से बाहर अंधेरे की जानिब फेंक दिया। बीका दूर घास पर जा गिरी और सर उठाकर विल्सन को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक विल्सन को क्या हो गया है। इसकी आंखों में हद दर्जा हैरत थी। अखबार की वो तेज़ी से उठी और भागती हुई विल्सन के पास आने लगी, जो कॉटेज के दरवाजे में ही खड़ा था। इससे पहले कि बीका दरवाजे तक पहुंचते, विल्सन ने एक ज़ोरदार धमाके के साथ दरवाज़ा धड़ से बंद कर दिया और ख़ुद यूं लग के दरवाजे से खड़ा हो गया गोया बीका किसी भी लम्हे दरवाज़ा तोड़कर अंदर ना आ जाए। वो चुपचाप दरवाजे से लगा खड़ा बीका की चीखों पुकार सुनता रहा, जो दरवाजे पर अपने हाथों से ताबड़तोड़ हमले कर रही थी। साथ ही साथ अपने जूतों से भी दरवाज़ों पर वहशियाना हमले करने में मसरूफ़ थी। वो बार बार विल्सन से कह रही थी कि वो उसे अंदर आने दे, बाहर अंधेरा है जिससे उसे खौफ आ रहा है। साथ ही साथ वो विल्सन से अपना कसूर भी पूछती जा रही थी कि किस लिए वो इस
इसने यूं रात के इस पहर उसे कॉटेज से इस कदर बेरहमी से निकाल बाहर किया है। मगर विल्सन मुंह पर ताला लगाए दरवाजे के साथ चिपक कर खड़ा रहा। वो जानता था कि बीका पर पागलपन का दौरा पड़ चुका है। वो तो ये सोचकर ही पसीना पसीना हो रहा था कि अगर उसे ठीक वक्त पर बीका की असलियत मालूम ना होती और मौका रहते समय अगर इसने इसे कोठी से बाहर ना निकाला होता तो न जाने इस पर क्या बीत जाती। ये ख्याल ही रूह फरसा था। यकायक बाहर मुकम्मल खामोशी छा गई, ऐसी दिल दहलाती लर्जा खेज खामोशी जिसमें हल्के से पत्ते की आवाज़ का भी सुनाई देना मुमकिन नहीं था। और फिर दफातन समाज शिकन चीख सुनाई दी जिससे पूरा जंगल लरज उठा। साथ ही साथ विल्सन भी किसी खज़ां रसीदा पत्ते की तरह कांपने लगा। चीख इस कदर भयानक थी गोया किसी वैश्य या पागल दरिंदे के जिस्म में कोई दर्द उठा हो जिससे किलबिला कर वो इस बुरी तरह चीखा हो। और ऐसी चीख के तवक्का इंसान किसी जहनी मरीज से ही रख सकता था। इस कदर लर्जा खेज चीख के बाद बाहर मुकम्मल खामोशी छा गई, दिल को दहलाती और लर्जाती ऐसी भयानक खामोशी जो खुद में काफ़ी पुरस्रारियत और खौफनाकी लिए हुई थी। हवा भी जैसे कहीं दम साधे बैठी थी। हर चीज़ गोया साकित तो जामिद हो गई थी। हल्की सी आवाज़ का भी सुना जाना मुश्किल था। बाहर किसी किस्म की कोई तहरीक भी नहीं हो रही थी। फिर अचानक बाहर से उभरी किसी आवाज़ पर विल्सन के कान खड़े हो गए और दिल सीने में बुरी तरह फड़फड़ाने लगा। आवाज़ ऐसी थी जैसे बाहर कोई चीज़ घसीटी जा रही हो। विल्सन खौफ से थर-थर कांपने लगा। वो यूं ही दरवाजे के साथ लगा खड़ा था जब भी इसकी नज़रें दरवाजे के नीचे से अंदर आते हुए खून की लकीर की जानिब ठहर गईं, जो तेज़ी से तैलाब की सूरत इख्तियार करता दरवाजे के नीचे से होते हुए विल्सन के कॉटेज के अंदर दाखिल हो रहा था। इतना ज़्यादा खून देखकर विल्सन की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। वो बेइख्तियार यकदम पीछे हटा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इतना ज़्यादा खून आया कहाँ से। ऊपर से बीका की आवाज़ का भी बाहर से सुनाई ना देना नहायत हैरान कुन था। विल्सन ने कई बार गहरी सांसें लेकर अपनी मुंतशिर सांसों को बहाल किया और अपने अंदर तमाम हिम्मत और हौसलों को यकजा करके दरवाजे की जानिब बढ़ा। इसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर दरवाजे की लकीर से एक आंख के ज़रिए बाहर झांका तो बाहर का मंजर देखकर अंगश्त बदिंदा रह गया। बीका कॉटेज के पास ही खून के तालाब में लथपथ बेसुध पड़ी थी और इसके गले में खंजर पेवस्त था। वो मुकम्मल तौर पर लिबास से आरी थी और इसकी आंखें भी हल्कों से यूं बाहर थीं गोया मरने से पहले बेहद भयानक चीज़ देख ली हो। खुद विल्सन की आंखें भी हैरत और खौफ से फटी हुई थीं। वो ये सब समझने से कासिर था कि ये क्या और कैसे हो गया। इसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। जो मंजर इसके सामने था इसे इसका जहन कबूल नहीं कर रहा था। वो हवास बाख्त अपने अतराफ़ का जायज़ा ले रहा था कि मान इसकी नज़र बीका से कुछ ही दूर पड़े नीले रंग के कपड़ों पर पड़ी जो खून में लुतरे हुए थे। जो वो बीका की लाश के पास आया जिससे कुछ फासले पर पड़े, इसने वो कपड़े उठाए और इन्हें उलट पुलट कर देखने लगा। एक बार की उसे एहसास हुआ कि ये कपड़े तो यूनिफॉर्म हैं। उसने जल्दी से यूनिफॉर्म को उल्टा कर देखा तो यूनिफॉर्म के नीचे जो लिखा था इसे पढ़कर विल्सन मुंजमद रह गया। रियासती हस्पताल बराए ज़हनी अमराज। यकायक विल्सन को अव्वल से आखिर तक तमाम किस्सा समझ में आ गया, जिसके साथ ही वो बेइख्तियार बीका की लाश के पास घुटनों के बल गिर गया। पागल औरत ने महज कपड़े हासिल करने के लिए बीका को कत्ल कर दिया था और अपनी इस गलती पर विल्सन ज़ारों की तार रोने लगा था, जिसका अजाला अब वो ज़िंदगी में कभी भी किसी भी सूरत में नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक बेकसूर लड़की को अपने ही हाथों मौत के घाट उतार चुका था, और ऐसी लड़की को जिसको देखते ही वो एक नज़र में अपनी हमसफ़र के तौर पे कबूल करना चाहता था। शुक्रिया।